मैं अब जा रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से 20 किलोमीटर शुमाल की जानब पुराने आसार कदीमा हैं जिनका नाम है रहमान ढेरी। अस्सलाम वालेकुम। रहमान ढेरी तो किड़ा रहा है? रहमान डेयरी। हाँ, रहमान डेयरी ये मार्केट का नाल है। डेरा इस्माइल खान से 20 किलोमीटर दूर पेशावर रोड पर आप जाएंगे और 20 किलोमीटर के बाद बाएं हाथ पर सीधा रोड जाता है रहमान ढेरी की तरफ। कॉर्नर पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है रहमान ढेरी। ये आसार कदीमा लगभग 2500 साल पुराने हैं। आज मौसम कुछ अच्छा था और मैं प्राइवेट गाड़ी पर ही यहाँ चला आया। मेन रोड से रहमान ढेरी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है। कोई चिंची वाला भी नहीं था तो मैंने पैदल चलने का ही फैसला किया। आज से चंद साल पहले तक यहाँ कोई आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था, लेकिन अफ़गान महाजरीन और हमारे दीगर पश्तून भाई यहाँ आकर काफ़ी तादाद में आबाद हो गए हैं। अपने अपने काम करते हैं, कोई मज़दूरी करता है, किसी ने दुकान लगाई हुई है, सिलसिला रोज़गार चल रहा है। रहमान ढेरी की हिफाजत उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह के टैक्सला के खंडरात या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खंडरात की बाकायदा सरकारी सरपरस्ती की गई है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। बस आज से तकरीबन 30-40 साल पहले आसार कदीमा वाले आए थे। उन्होंने मज़दूरों के ज़रिए खुदाइयाँ की। खुदाई इस तरह बेदर्दी से हुई कि बहुत से नवादरात टूट गए और उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई। बहुत से मकामी लोग वहाँ से नवादरात ले गए जो बज़ाहिर उनके किसी काम के नहीं थे। देखते हैं कि इस वक्त कौम का यह असासा जो दरियाए सिंध की एक तहज़ीब है और इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की है। देखते हैं कि आज वो किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। रहमान ढेरी जाना है। हाँ, रहमान डेयरी कहाँ पे है बस? कितना दूर है? दूर कम है, दूर कम है। पैदल सही रास्ता हाँ, है? पैदल सही है रास्ता बिल्कुल। अच्छा, तो कौन से है? अच्छा, वो इसका सीधा सीधा जाओ, पूरे कैलेंडर से ढाल कर अच्छा, सर सीधा सीधा चले जाओ। मेहरबानी, वो सामने सामने नजर आएगा आपको। मेहरबानी। सूरज का रुख चूँकि मेरे सामने है इसलिए कुछ अक्कासी कुछ सही तरीके से नहीं हो रही। इस मकाम का जो महल वकू है वो मैं आपको बता देता हूँ।
डेर इस्माइल खान से आप निकलेंगे पेशावर बनू लकी मरवत रोड की तरफ, तो तकरीबन 20-21 किलोमीटर चलने के बाद आप एक पंप आएगा, उस पर उतरेंगे। बाएं हाथ पे बोर्ड लगा हुआ है रहमान ढेरी का। पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी पे भी जा सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, पानी शानी पी लेता हूँ। गर्मी की शिद्दत में आज काफ़ी कमी थी, लिहाजा मैंने आज ही सफ़र का इरादा किया। एक दफ़ा यूट्यूब का रोग लग जाए तो चैन नहीं आता जब तक वीडियो ना बन जाए। चलता हूँ, इसकी अक्कासी भी करनी है और मैंने फिर शुमाल की जानिब जाना है इसी जंगल के रास्ते रास्ते। इस इलाके की, इस आसार कदीमा की जो खुदाई हुई थी वो आज से 45 साल पहले हुई थी, और मुझे तलाश थी कि किसी ऐसे आदमी की जो इस खुदाई में शामिल रहा हो। मैं आपको उसकी बातचीत भी सुनाऊंगा कि उसने क्या कुछ देखा। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना कि ना कुछ तेरी ना कुछ मेरी, 4 दिनां दी दुनिया बुलिया फिर मिट्टी दी ढेरी। ये आसार शुरू हो गए हैं रहमान ढेरी के। ये जनाब ये उस दौर के नवादरात हैं जो पड़े हुए हैं। ये ढेरी आसपास की ज़मीन से कदरे ऊंची है, मतलब मिट्टी का एक ढेर है, और यहाँ पर टूटे हुए, उस ज़माने के टूटे हुए बर्तनों के सिवा और कुछ भी नहीं है। ना कोई दरवाज़ा, ना कोई दीवार, और ना कोई ऐसी चीज़ जो जैसे हम पुराने ज़माने की खंडरात में देखते हैं। और जिस बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी जिसने खुदाई में हिस्सा लिया था, उसने कहा कि खुदाई से पहले भी ये मिट्टी का ढेर था। फिर हमने वहाँ तरीके आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से खुदाइयाँ की, कुछ जगह बेहतियाती भी हुई। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये साहब इस ढेरी से कोई 5 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उस वक्त नौजवान थे जब उन्होंने खुदाई में हिस्सा लिया था। रहमान ढेरी की खुदाई तकरीबन आज से 40 साल या
43 साल पहले शुरू हुई और इसकी खुदाई कुदालों से की गई ताकि एहतियात का दामन हाथ से छूटने ना पाए और कोई चीज़ ज़ाया ना हो। खुदाई करने वालों में करीबी देहात का एक मुलाजिम ग़ुलाम रसूल भी था। ग़ुलाम रसूल से पूछते हैं कि उस खुदाई के दौरान आपको क्या कुछ देखने को मिला और कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो वो यहाँ से ले गए और उनको यहाँ से मिली थी। ग़ुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने जो खुदाई की तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये जो रहमान ढेरी है, रहमान डेयरी पर हम उधर काम करते थे। 150 के करीब मजदूर उधर काम करते थे। कुरान शरीफ उधर पढ़ के तिलावत करके उधर जो है ना काम कराते थे। तो उसमें जो कल रात मिलते थे वो परून मरून जो तो पहले ज़माने के उससे छान कर मन के शण के या कोई सोना वगैरह थोड़ा बहुत मिलता था। तो ख़ास क्या चीज़ मिली जो पुराने ज़माने में थी वहाँ पर? उधर एक मुहर मिली थी जो जिस पर वो फिबरी की थी, जो उसका या मिट्टी की होते थी। उस ज़माने को जो है ना वो उस दौरान उस पर एक तो निशान था हरण का, दूसरे पासे जो उसका निशान था उसका तो वो कलविच्छू बोलते हैं हम सराय की ज़बान में, या विठुआ बोलते हैं, उसका निशान था। तो कोई इंसानी हड्डियाँ भी मिली थी? जिया एक इंसान का जो मर्द का एक ढांचा मिला था, उसका पूरा वजूद और सिर हड्डी वगैरह सारी उसकी जो है ना उसने उसको लिफाफों में डालकर उधर अजाब घर ले गए। और क्या चीज़ मिली थी? और एक मच्छी का करंगा मिला था। वो बोलते थे कि इस शहर को 3 दफा ये गिर चुका है, मतलब दरिया बुर्द हो चुका है। या मछली का ढांचा मिला था? मछली का ढांचा मिला था। कितना बड़ा था? तकरीबन 1 गिट्ठ 2 गिट्ठ जितना मिला था। एक फुट के बराबर था है? 1 फुट के बराबर था। तो उन्होंने बोला कि एक ये जो है मच्छी का करंगा इसलिए है कि ये शार था, एक ज़माने में इधर दरिया बहता था, उस दरिया के साथ ये गिर गया था। अच्छा, तो सोना भी मिला था? सोना कुछ न कुछ मिलता था वो छानने से। वो ऐसा नहीं कि बहुत मिला, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता था, थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत। अच्छा, ये खुदाई से पहले ये जगह कैसी थी? खुदाई से पहले इवें हमवार थी, बिल्कुल ढेरी थी, कोई चीज इसमें खड्डा मड्डा नहीं था। कोई दरवाजा पुराना, कोई दीवार? बस सिर्फ ये फिबरियां जो वगैरह थी इसकी बर्तनों की। 3 दफा गिरा है शार, एक दफा दरिया के साथ, 2 दफा फ्लड में जलजले के साथ? जलजले के साथ मिला, गिर गया था। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। इस बुज़ुर्ग की बातें आपने सुनी जो अहवाल बता रहे थे। ये आसार कदीमा की इस रहमान ढेरी की खुदाई में ये भी शामिल थे। उस वक्त ये नौजवान हुआ करते थे। सांप का बिल है शायद, और तो कोई भी आसार नहीं है।
वाकई ये एक मिट्टी का ढेर है। चारों तरफ वीराना है, दरमियान में एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी है जिसके ऊपर लातादाद टूटे हुए मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं। अपने ज़माने में होगा ये आलीशान शहर। माहिरीन के मुताबिक ये शहर कई बार तबाह हुआ। चूँकि दरिया साथ बहता था तो दरिया ने इसको मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समो लिया था। फिर जैसे दरिया उतरा तो इसके आसार नुमायाँ हो गए। इसको मुकम्मल तौर पर नहीं खोदा गया। अगर मुकम्मल तौर पर खोदा जाए तो शायद नीचे से कुछ गलियां, कुछ दरवाज़े, कुछ दीवारें भी बरामद हों। और चाहिए तो ये था कि यहाँ से निकले हुए नवादरात को इसी जगह एक अजायब घर में रख दिया जाता, म्यूज़ियम में रख दिया जाता। ये देखिए, ये एक टूटा हुआ बर्तन है। यहाँ के जितने भी नवादरात, मछली का जो पिंजरा मिला है, ढांचा मिला है, इंसानी ढांचा मिला है, कुछ मोहरें भी मिली हैं, उनको यही म्यूज़ियम में सजा दिया जाता और कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाता कि लोग यहाँ देखने आते, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता। अगर आप कभी इस तरफ आएँ तो ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। इबरत का मकाम है। ये देखिए, कभी यहाँ इंसान आबाद हुआ करते थे और वक्त के थपेड़ों ने इस बस्ती को तबाह कर दिया। ये अज़ाब इलाही का शिकार हुए या कुदरती आफात का कुछ भी था, या इर्तिकाई अमल था जिससे इन्होंने गुज़रना था। तो ये इबरत की जा है और ये उतनी ही पुरानी तहज़ीब है जितनी कि दूसरी तहज़ीबें जो दरियाफ़्त हुई हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये रहमान ढेरी। वीडियो आपने देख ली, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर दिल चाहे तो, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।